14 सालों का दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त जो आप हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, बारिश, ऊपर से बारिश और ठंड। 55 किसान, अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अभी तक इस किसान आंदोलन में अपना दम तोड़ चुके हैं ठंड की वजह से। ये चिंता का विषय नहीं है इनके लिए, क्योंकि जाने अपने लोगों की जा रही है, इनकी जा रही है। बिल्कुल हम समझने की कोशिश करेंगे इन किसानों से, क्योंकि वाकई मौसम बेदर्द है। और पहले हमने देखा कि ठंड के तमाम रिकॉर्ड टूटे, कोहरे के टूटे, और जाके बारिश का कहर, और फिर भी किसानों का जोश कैसा है, कुछ किसान इनसे बातचीत करेंगे। 55 लोग आपके शहीद हो चुके हैं, और वो कोई और नहीं, हमारे आपके बीच के लोग हैं। ये कंसर्न है आप लोगों के लिए, चिंता का विषय है। मैं अभी पीछे से होकर आ रहा हूँ, वहाँ एक मेरे जैसे नौजवान है, उसे ठंड लग गई है। अभी वो उसे हरियाणा की एम्बुलेंस लेकर गई है, हरियाणा सरकार की किसी हॉस्पिटल की। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, अरे मोदी जी, जहाँ की जनता को देखिए, ये भी इसी देश की जनता है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। अरे ये लोग मर रहे हैं, ये किसान देश का मर रहा है, आप क्यों अपनी जिद छोड़ नहीं रहे हो भैया? अरे प्लीज आप ये कानूनों को वापस ले लो और ये लोग अपने घरों में खुशी खुशी चले जाएं। बिल्कुल, ठंड बहुत ज्यादा है, 14 साल का बारिश का और इतनी सर्दी के पारा नीचे गिरने का रिकॉर्ड बना है। फिर भी कितनी बड़ी चुनौती ऐसे में आंदोलन को जिंदा रखना और जोश को हाई रखना। सर जी, जितनी ठंड हो रही है, इस ठंड को दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है और जन्म मरण तक की है। जैसे कि एक बार जमीन चली गई, एक बार ऐसा कानून थोपे गया, तो समझ लेना लाइफ टाइम तक आने वाली कई नस्लें इनका शिकार हो जाएंगी। उनको बचाने के लिए आज की ठंड बर्दाश्त करनी जरूरी है। मतलब जान की लड़ाई है, एकदम से बिल्कुल, और पार की लड़ाई है। आर पार की, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, ना मांग है ना डिमांड है। जो आप थोपना चाहते हैं वो अपने घर रखिए, हमें नहीं चाहिए। आपका बिल नहीं चाहिए, हम जैसे पहले थे हम वैसे ही चाहेंगे। अगर आपके नियत में साफ है तो आप स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बनती है वो आप लागू कर दीजिए। बिल्कुल आशा, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अमूमन अभी तक काफी भीड़ हो जाती थी, लेकिन आज जब सुबह जरूर थोड़ा खालीपन था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। मंच कोई ऐसा ढका हुआ नहीं है, पूरा इलाका, और ओपन में होने की वजह से, बारिश से वजह से लोग कम आए थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन खुल रहा, लोग निकलना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप, बताइए। लोग इधर ही अपनी ट्रालियों में है, बहुत लोग, कोई नहीं जाएगा इधर से। हर एक आदमी इधर शहीदी करने आया, कोई वापस जाने वाला आदमी एक भी ढूंढ के बता दो। कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई अकाली नहीं है, किसी की जरूरत नहीं हमको। हम किसान हैं, हम लड़ के अपना हक करेंगे। ठीक है, मौसम बारिश, कभी आंधी, अभी अचानक धूप दिख गई, लेकिन किसानों का जज्बा, जो किसानों का जोश है, वो बहुत बराबर है, बहुत सेटल है और लगातार बना हुआ है। और जिस तरीके से हमारे किसान सहयोगी ने बताया कि लगातार ये 26 जनवरी के आसपास और बढ़ेगा। आशा, बताइए, कौन सी ऐसी स्टडी है कुंदन जो किसानों को समझ आ गई है कि सीधा सीधा इनकी जमीन जो है वही खत्म हो जाएगी, किसी का कब्जा हो जाएगा? दो अहम मुद्दे थे, पराली, बिजली, जिस पर सरकार ने कहा ठीक है जैसा आप चाहें वैसा। एमएसपी पर गारंटी पहले भी नहीं थी, वो अब भी नहीं है। कानून आगे है, उनको वापस लेने की मांग बस हो रही है। तो ये एमएसपी जो है, जो पहले नहीं था, वो अब मांग रहे हैं। तो ये अपने लोगों को इस तरीके से शहादत देते हुए, वो मांग जो पहले नहीं वो अब मांगे जा रही है, क्या ये जायज है इस तरीके से? इस पर किसान क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल हम उन्हीं से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप आगे आइए। मैं कह रहे हैं कि जब लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके पास चॉइस है, मतलब ये नहीं कि सब कंपलसरी देना है, तो फिर आप जमीन जाने की कहाँ बात हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार से लेके, मंत्री से लेके, सरकारों से लेके कह रही है कि जमीन किसी भी हालात में नहीं जाएगी, जमीन आपकी ही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब, इसको अगर हम बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं, मतलब आप मत दीजिए, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपको फायदा लगता है तो दीजिए, वरना ना दीजिए। लेकिन जो सीड चाहिए ना, सीड भी, जो फसल तैयार की गई वो सीड भी आप तैयार नहीं कर सकते, बीज तैयार नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट होगा
जो मतलब मैं कह रहा हूँ आप इंडिपेंडेंस जैसे खेती करते रहिए, क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब मंडियाँ आप ख़त्म कर देंगे, मंडियाँ ख़त्म इस तरह से होगी जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूल आए हैं, वो सरकारी स्कूल ख़त्म हो गए हैं, शासकीय अस्पताल ख़त्म हो गए, उसी प्रकार से आपकी मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। जब व्यापारी मंडी में खरीदने के लिए नहीं रहेगा तो किसान वो प्राइवेटाइजेशन मंडियों के अलावा कहाँ बेच पाएगा? लेकिन सरकारी सिस्टम में उतनी पारदर्शिता नहीं रहेगी, तभी तो आप अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने इलाज कराते हैं। अगर सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है तो ये मोदी जी अपना जो इनका प्रधानमंत्री है, ये प्राइवेट हो जाए, अमित शाह को जी, प्राइवेट कर दो। जी, अगर जी। सरकार को प्राइवेटाइजेशन अच्छी लगती है जी। तो भैया आप लोग क्यों, सरकार क्यों है इस देश में? बिल्कुल, गवर्नेंस भी आउटसोर्स कर दीजिए प्राइवेट। कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं देख कुंदन कहना बहुत चाहता जल्द। हूं कि जैसे इन्होंने सेल 1 को खत्म कर दिया, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री देखना चाहिए। आप मुद्दे पे बात ठीक कर है लेंगे। आप कुंदन, निजी देखिए का बात लोग इतनी कह सी रहे है, ये थोड़ा सा जैसे कि वो समझना भी जियो को पड़ेगा प्रमोट शायद कर दोनों रहा है, पक्षों जियो को को प्रमोट कि कर रहा है। कदम तो थोड़ा थोड़ा दोनों पक्षों को खींचना ही पड़ेगा। एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब इस पर, क्योंकि 4 तारीख एक अल्टीमेटम वाली तारीख है, इस दिन क्या सरकार मना पाती है, किसानों को देखने वाली बात होगी। नहीं तो बड़े स्तर पर देशव्यापी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाए जाने की तैयारी और इसका ऐलान किसानों ने कर दिया है। शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।